Hello everyone, welcome back to Maths Can. Today we are going to discuss about square and square roots. आज की क्लास में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में समझेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से कि क्या होते हैं स्क्वायर्स. व्हाट इज द स्क्वायर्स. स्क्वायर जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई खुद उसी नंबर से करते हैं तो जो हमें आउटकम्स या जो हमें कोई आंसर मिलता है तो वो आउटकम क्या कहलाता है, उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है. सपोज हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 का स्क्वायर निकालना है. स्क्वायर का मीन्स होता है कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है मीन्स उसके की जो एक्सपोनेंट है वो हमें 2 रख देनी है. एक्सपोनेंट 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 की मल्टीप्लाई खुद 2 से ही करनी है 2 टाइम्स. तो 2 2 ज़ा 4, 4 इज द outcomes and 4 is the square of 2. 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4. ठीक है. सिमिलरली अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो यानी 3 की एक्सपोनेंट को रख देंगे 2, यानी 3 की मल्टीप्लाई खुद 3 से करेंगे 2 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर आया 9. इट इज द स्क्वायर ऑफ 3. 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. ठीक है. स्क्वायर का मीन्स होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम उसकी एक्सपोनेंट 2 रख दें तो जो हमें आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो उस नंबर का स्क्वायर होगा. ठीक है. अब स्क्वायर रूट समझ लेते हैं कि क्या होता है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मीन्स होता है बेसिकली कि किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर, जैसे कोई नंबर है 16, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. यानी कि बेसिकली जैसे इसमें जो एक्सपोनेंट 2 रखनी थी, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होती है वो 1/2 होती है. अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं. सिंबॉलिकली अगर हम स्क्वायर रूट को लिखेंगे, 16 को सिंबॉलिकली अगर हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √16. √16 मतलब हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है. और अगर अंडर रूट नहीं लगाएं तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में इस तरह से राइट डाउन करेंगे. यानी कि अब हम 4 के 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 4 4 जा 16. अंडर रूट मीन्स अगर हम इसको एक्सपोनेंट में लिखें पहले तो 4 × 4 को लिख सकते हैं 4⁻², एंड उसकी भी जो एक्सपोनेंट है वो कितनी हो गई 1/2. मीन्स हमें क्या करना है, 4 के ऊपर पावर की जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होती है तो उनकी आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. क्या मिला हमें 4. तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4. 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4. तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकल सकता है उस नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर. यानी 16 क्या है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर होते हैं, वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं. ठीक है. स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा. अब हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं. देखिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर क्या होते हैं. 1 × 1 इज इक्वल टू 1. 2 × 2 इज इक्वल टू 2. 3 × 3 इज इक्वल टू 9. 4 × 4 इज इक्वल टू 16. 5 × 5 is equal to 25. 6 is into 6 equal to 36. 7 × 7 is equal to 49. 8 equal to 8, 64. 9 × 9 is equal to 81. 10 × 10 is equal to 100. Now here are some squares of नेचुरल नंबर्स. यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स के. तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि किसी भी नेचुरल नंबर के पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के बारे में हमसे पूछा जाए कि 5 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, तो हम कहेंगे 5 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 5 आएगा. 6 के स्क्वायर यूनिट प्लेस पर 6 आएगा. 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 9 आएगा.
यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 7। तो हम क्या बताएंगे, क्या होगी 7 इज, और हमसे ऐसे पूछा गया कि फाइंड बताइए कि यूनिट डिजिट 7 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, क्या आएगा 9 आएगा, 9। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, है नहीं। अब अगर हमसे ये कहा जाए स्क्वायर रूट की, ये जो 49 है वो 7 का 49 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जैसे हमें किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकालना, कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, जैसे 49 है या 169 है, 169 है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट पर क्या नंबर होगा, उसकी यूनिट डिजिट पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जो भी स्क्वायर, ये जिसका ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर की भी। अब देखिए इसके लास्ट डिजिट में क्या है, यूनिट। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसके स्क्वायर की प्लेस पर 9 आता हो। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर भी 9 आता है। यानी कि जो भी इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसकी यूनिट प्लेस पर या तो 9 हो, या तो 3 होगा, या उसकी यूनिट प्लेस पर 7 होगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालें किसी ऐसे नंबर का 6, ठीक है, इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसकी जो यूनिट प्लेस पर, स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस पर पॉसिबिलिटी बनती है 2। 6 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर आता है, 6 आता है 4 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर, एंड खुद 6 की 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा, उसकी यूनिट प्लेस पर भी 6 आता है। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी यूनिट प्लेस पर या तो 4 होगा या 6 होगा। अब वो कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें हमें, जब हम इनकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे स्क्वायर रूट को निकालने की, तो हमें वहाँ पर अप्लाई करना है ये रूल। इसका निकालना है 1921, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 आने की पॉसिबिलिटीज है। तो 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, यानी 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, ये आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए, जैसे ये 2 स्क्वायर रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमें इसके आंसर में ये पूछा जाए कि जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो कितनी डिजिट का आएगा, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इन स्क्वायर रूट। जो भी स्क्वायर रूट निकल के आएगा इस नंबर का, वो कितने डिजिट का होगा, ये फाइनली हमको पता करना है। तो देखिए, जब भी जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जितनी भी होंगी, मान लो ये जो है इसका 169 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, यानी n कितना है 3। अगर 3 जो भी n है वो ऑड है, अगर वो ऑड है तो हमें क्या करना है, उसमें 3 प्लस कर देना है, 3 उसमें हमें 1 प्लस करना है, उसको हाफ कर देना है। क्या करना है हमें, अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है तो हमें क्या करना होगा, n + 1/2, ये क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, लाइक जैसे कि सेकंड केस में ये है 1024, इसमें कितनी डिजिट है, इसमें टोटल डिजिट है 4।
तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ डिजिट हैं उनको डिवाइड कर देना है 2 से। तो इसमें जो 169 है इसमें 3 डिजिट है, यानी कि हमें 3 में 1 प्लस करके उसका हाफ कर देना है, यानी 4/2 यानी कि 2। यानी कि जो 169 का जो भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा उसमें 2 डिजिट होंगे, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। क्या होता है इसका स्क्वायर रूट? 13 और 13 में 2 डिजिट है। सिमिलरली 1024 है, इसका अगर हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है तो इसमें इसके स्क्वायर रूट में, तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें है 4, तो 4 का हाफ करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट आएंगे, उसमें भी 2, वो भी कितने डिजिट का होगा? 2 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा? 2 डिजिट का होगा। 2 डिजिट्स। ठीक है। अब इसको जो स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो हम इसको 2 मेथड से सीखेंगे। एक है हमारा मेन जो है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड सेकेंड वन इज बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन हम सीखेंगे। बाय डिवीज़न भी हमें क्या सीखना है? स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। अब हम इसमें स्क्वायर रूट किस तरह के नंबर्स का सीखेंगे, हम जो आगे की क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे वो कुछ नंबर्स का, जैसे कुछ जो नॉर्मली नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका फैक्टराइजेशन, बड़े से बड़े जो नंबर्स होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन, हम दोनों ही मेथड से सीखेंगे। एंड हम डिवीज़न मेथड से सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का, एंड हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रेशनल नंबर का भी सीखेंगे। रेशनल नंबर्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, किसी भी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो इवन आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर इवन वाइल द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। यानी कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करें, लाइक 2 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन नंबर, 6 इज अ इवन नंबर, 8 इज अ इवन नंबर, हम इनका स्क्वायर करें तो इनका स्क्वायर क्या आएगा? इवन नंबर का स्क्वायर इवन आता है। ठीक है, यानी 4 इज अ इवन नंबर, इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी इवन नंबर होगा। 6 इज अ इवन नंबर, इसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। और 8 एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर ही होगा। सिमिलरली अगर किसी ऑड का नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका आंसर भी ऑड आता है। यानी कि अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, तो जो उसका स्क्वायर आएगा वो भी एक इवन नंबर आएगा, वो भी एक इवन नंबर ही होगा। अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर निकालें तो जो आंसर आएगा वो भी एक क्या होगा? एक ऑड नंबर होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कि कभी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उस परफेक्ट स्क्वायर की एंड में कभी 2 नहीं आता, कभी 3 नहीं आता, कभी 7 नहीं आता, एंड कभी 8 नहीं आता। यानी कि किसकी यूनिट प्लेस पर नहीं आता? यूनिट प्लेस पर कभी 2, 3, 7 एंड 8 नहीं आता। यानी कि ये जो अगर कहीं भी लास्ट यानी यूनिट प्लेस पर हमें 2, 3, 7, 8 दिखाई दे तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो नॉन परफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और अगर जिनकी यूनिट प्लेस पर हमें 0, 1, 2 0, 1, 4, 5, 6, 9 ऐसी नंबर्स, ऐसी डिजिट दिखाई देती हैं तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर।
यानी कि हम जो परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसकी पहचान हम उसकी यूनिट प्लेस पर जो यूनिट डिजिट है उसको देखकर कर सकते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा सा नंबर है 4 3 2 8 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बिना इसका स्क्वायर रूट निकाले हम इसको बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकल कर आएगा या नहीं। अगर इसकी यूनिट प्लेस पर हमें 1 दिखाई दे रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं उनकी प्लेस पर 0 1 4 5 6 9 में से कोई सी डिजिट जरूर होती है। तो इसमें से ये डिजिट 1 है, तो इट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर कोई नंबर इस तरह से है 4 3 2 8 2, अब यहाँ इसकी लास्ट में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, दैट मीन इट इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर किसी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट में स्क्वायर की एंडिंग में कभी भी जो 0 होते हैं वो पेयर्स में नहीं होते हैं, वो पेयर में होते हैं। एंडिंग में जीरोस ये जो एंडिंग होती है वो हमेशा पेयर्स में होती है। लाइक जैसे कोई नंबर है 2 5 0 0, तो दैट मीन यहाँ पर ये जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर किसी नंबर में एंडिंग जो हो रही है वो इस तरह से हो रही है 2 5 0 0 0, इसमें जो ये नंबर ऑफ 0 है ये इनकी पेयरिंग नहीं हो रही है, ये पेयर में नहीं है, 3 है, और यहाँ पर ये पेयर में है, दैट मीन ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।